हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है मैथ की क्लास, जो कि आपकी होने वाली है बीएसएफ ट्रेड्समैन। आप सबको पता है मेरे दोस्त, जो आपकी डेली क्लास चलती है बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आपका यहाँ पर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, जो भी आपकी बड़ी भर्तियां, जैसे आपका यहाँ पर एसएससी जीडी 2023, इन सब की बड़ी भर्तियों के लिए आपका भाई आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गया मैथ की क्लास। आपको डिटेल से यहाँ पर कराने वाला हूं। तो क्लास में देखो, आज की हमारा वैसे हमने 2 क्लासें पहले कर ली है, 3 क्लासें कर ली है, जिसमें हमने 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए मेरे दोस्तों। एक तो हमने संख्या, दूसरी हमारे यहाँ पर संख्या किया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। यदि वो 2 टॉपिक आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, चैनल के ऊपर दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है क्या, अंकों का गिनना। क्या रहने वाला है, अंकों का गिनना। क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, अंकों का गिनना। ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना, दोस्त बन के हम पढ़ने वाले हैं, ना कि टीचर और स्टूडेंट। दोस्त का रिश्ता रखते हैं, और दोस्त का रिश्तेदार जिन बच्चों से बात होती है उनको पूछते रहना, यार ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल कैसा और क्या नहीं है। बिल्कुल आपको दोस्तली और फ्रेंडली यहाँ पर बात की जाती है। अंकों का गिनना टाइप नंबर 1 की हम बात करेंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल ही सिंपल से यहाँ पर मैं आपको कल बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन वगैरह भी सब कुछ करेंगे, केवल दिक्कत नहीं है, बस आपको अभी केवल पढ़ने पे ध्यान देना। टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 1 की हम बात करें तो टाइप नंबर 1 बराबर होता है आपका, टाइप नंबर 1 बराबर आपको बता दूं, यहाँ पर आपका सूत्र होता है एन एन 10 की घात -1, यानी एन 10 - 1। यहाँ पर ये घात रहती है। क्या रहता है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है, एन बराबर है, ठीक है ना मेरे दोस्त। सूत्र आपको यहाँ पर देखो टाइप क्या आता है, फर्स्ट नंबर टाइप क्या आता है, एक से 1000 तक, 1000 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती में, नहीं, 1 से 1000 तक की गिनती में लिखते समय, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते तो मेरे को बता दो, नहीं आते तो लिखते समय 5 का प्रयोग, 5 का प्रयोग, 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, कितनी बार किया जाता है। अब देखो दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर किया जाता है या किया है। देखो बता दूं मैं आपको, ये तो नहीं है कि हम 5, 15 में एक आता है, फिर 25 में, ऐसे तो हम गिनने बैठेंगे नहीं। ऐसे तो गिनने बैठेंगे तो हमें भाई पूरा एक क्वेश्चन नहीं होगा, और हमारे यहाँ पर फेल होना निश्चित है। सबसे बड़ी बात है, सबसे आपको सटीक बात बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे दोस्त। तो इसका सूत्र होता है आपका, यहाँ पर ध्यान रखना, एन मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है मेरे दोस्त, एन मल्टीप्लाई एन 10 की घात -1। यहाँ पर कोई चीज नहीं आता तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है भाई, कोई चीज नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्त कि आपको यहाँ पर देखो एन 10 की घात 3, ठीक है, 10 की घात माइनस आपको यहाँ पर दे देगा। बात यहाँ पर आती है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं भाई 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 10 की घात 3, यानी 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं भाई, एन बराबर हम 10 की घात 3, यानी एन 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, जहाँ एन बराबर 10 की घात है, यानी कि जहाँ एन बराबर 10 की घात, तो एन मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस एन की जगह 10 की घात, आपका यहाँ पर देखो 10 की घात यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3, 10 की घात -3, आपका 3 और -1 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इस सूत्र में मान रखते हैं पूरा का पूरा। एन बराबर क्या आता है, एन बराबर आता है आपका 3, 3 बराबर 3 ही तो है ना, एन बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात, यहाँ पर एक माइनस चलेगा तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई 100 बराबर हो जाएगा कितने, 300, 300 एंसर आएगा। 300 बार यहाँ पर 5 का प्रयोग हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, 300 बार 5 का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से हम एक दूसरा सवाल करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल हम यहाँ पर करते हैं। सिंपल सा सवाल आता है, पहले आप 2-3 क्वेश्चनों को देखो, बाद में आपके समझ में आएगा। फर्स्ट बार में किसी के समझ, फर्स्ट बार में मेरे समझ में नहीं आता, आपकी क्या समझ में आएगा मेरे दोस्त। जो मैं आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आता फर्स्ट बार में, आपको कैसे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 8 का प्रयोग, 8 का प्रयोग। अब देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखने की थोड़ी जरूरत है, चलो लिख देता हूँ। 8 का प्रयोग कितनी बार होता है, कितनी बार
कितनी बार होता है, 8 का प्रयोग कितनी बार होता है, 1 से 100 तक आपका 8 का प्रयोग कितनी बार होता है, वो सूत्र हमें लगाना है भाई। n मल्टीप्लाई n 10 की घात माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर में लिख रहा हूँ 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, जहाँ n बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर 10 की घात आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका 10 की घात 10 होता है, 10 की घात 2 होता है और 20 हो जाएगा। अब कैसे है ध्यान रखना, यहाँ पर एक माइनस करूंगा, अब बात करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई आपका 10, आपका 10 की घात इसमें से एक गया तो एक 10 की घात एक का है, मतलब 10 से होता तो मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और मैंने यहाँ पर 20 उत्तर निकाल दिए मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपको निकालना और ये सूत्र यदि आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्त तो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अब देखो बात करते हैं एक से 10,000 तक, 1 से 10,000 तक में 10,000 तक में 2 और 3 का प्रयोग में 2 व 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग। अब देखो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, देखना ध्यान रखना मेरे दोस्त। सबसे पहले तो हमें n का यहाँ पर मान निकालना है, तो n का मान हो जाएगा 10 की घात 4, 10 की घात 4 तो होगा n के मान, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, n बराबर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर मैं सूत्र क्या, हमारा सूत्र क्या होता है, n मल्टीप्लाई 10 की घात आपका n मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर होता है n मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 1, ठीक है। 10 की घात माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसको हम रखते हैं n हो गया n, उसके बाद में क्या रखते हैं मेरे दोस्त, सूत्र में मान रखो। सूत्र में मान सबसे पहले हम 2 का याद कर लेते हैं, सबसे पहले हम 2 का याद कर लेते हैं, क्योंकि 2 का याद करना भी जरूरी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना n 10 की घात आपका यहाँ पर देखो 10 की घात में यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 4 है, 4 में से कितना माइनस करूँ, 4 में से माइनस करूंगा 1, 4 में से माइनस करूंगा 1, तो यहाँ पर देखो बात आती है कि आपका यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी आपका 4 ही आएगा भाई, n बराबर 4 उन्होंने दे दिया 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 10 की घात 3, 4 मल्टीप्लाई 10 की घात 4 मल्टीप्लाई 10, 10 के 100, 100 आपके 100 को 10 से गुना करूंगा तो आएगा 1000, 1000 आएगा तो 4000, और 4000 ये आपका 3 का बार प्रयोग हुआ, ये तो सूत्र ये सेम ही तो आएगा। तो 4000 ये आपका 3 का बार, मतलब टोटल आपका 8000 बार आपके इन दोनों का प्रयोग हुआ। कितनी बार प्रयोग हुआ, 8000। अब इसका भी सूत्र आपको याद रखना, इसी प्रकार से तो हम रखेंगे भाई, n का बराबर 4 और मल्टीप्लाई 10 की घात 3, इसका हम देखो ध्यान रखना। तो ये कितने का है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सूत्र ये याद रखना है कि यहाँ पर n का, यदि n का मान निकालना है तो n बराबर यहाँ पर सबसे पहले तो इसको घात में बदलना, उसके बाद n पर जो घात आती है वो इसका मान होता है, ठीक है। n का मान सबसे पहले तो उसको घात में बदलना और जो घात आती है वो इसका मान होता है, और इस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई फिर से मैं 1000 कर देता हूँ, 4000 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यह आपका सिंपल सा सूत्र था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के लिए और 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज आपकी है दोस्त, मेरे ये बात ध्यान रखना। अब देखो हम अगला करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखो दोस्त, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गया हूँ, ध्यान रखना मेरे दोस्त। प्रथम यानी कि प्रथम 1 लाख, प्रथम 1 लाख। अब देखो कई बच्चे यहाँ पर प्रथम 1 लाख आते हैं, आपके वक्त हो जाते हैं। अब देखो याद रखना, पूरा क्वेश्चन देखना। प्रथम 1 लाख तक की गिनती, गिनती में गिनती को लिखते समय जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख दो। क्वेश्चन लिखते समय आपका 2, 6 और 8 का प्रयोग, 2, 6, 8 का प्रयोग, प्रयोग कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1 लाख कितनी बार हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप प्रथम 1 लाख मतलब 1 से 1 लाख तक ही यहाँ पर पूछा गया, कितना पूछा गया, 1 से 1 लाख तक ही हमें यहाँ पर पूछा गया। तभी हम बात कर लेते हैं। देखो सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा था n यहाँ पर और 10 की घात n माइनस 1, ये हमारा सूत्र था। तो यहाँ पर देखो 10 1 लाख, 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो 1 लाख को 10 की घात आपको घात 5 लिख सकता हूँ भाई, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है 10। अब 10 10 का 100, 100 के 10 से गुना करेंगे 1000, 1000 से 10 से गुना करेंगे 10,000, 10,000 और 10 से गुना करेंगे 1 लाख, ठीक है इस प्रकार से। अब देखो इसमें हम सूत्र में मान रखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% ही कहीं आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखो मान रखते हैं, n बराबर आ गया आपका 5, n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 माइनस 1, ठीक है मेरे दोस्त। तो 5 को यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 2 के लिए कर लेता हूँ, पहले एक एक चीज को यहाँ पर समझा दो, 2 के लिए कर लेता हूँ। 2 के लिए तो आपको 5 मल्टीप्लाई, इसको हम देखो 4 से गुना करेंगे, इसको एक काट दो, 10 दूनी आपका 10 10 का 100, 100 को 10 से, अब कितना आएगा, 100 को 10 से करोगे 1000, 1000 को 10 से करोगे 10,000,
कितना आएगा, 1000 को 10 से करोगे 10,000 ही तो आएगा, 10,000। यहाँ पर मैं 6 के लिए कर लेता हूँ, 6 के लिए कर लेता हूँ, तो 6 के लिए भी यही होगा आपका 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 1 बराबर यहाँ पर होगा 5 गुणा आपका 10,000। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं 8 के लिए कर लेता हूँ, 8 के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान रखना 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 5 बराबर आपका यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो, अब 10,000 को 5 से गुना करो भाई, 50,000 तो होगा, तो यहाँ पर 50,000, एक को 50,000 आ गया, दूसरे को 50,000 आ जाएगा, तीसरे का 50,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक हमें जो टीचर पढ़ाते थे वो क्या पढ़ाते थे भाई, बिंदी पे बिंदी, बिंदी पे बिंदी और सुंदे पे सुंदे, सुंदे पर सुंदे। मतलब जो अपनी भाषा है ना, वो बोलते थे भाई जो इतना मुझे पढ़ाने में आनंद, अदरवाइज मित्र मेरे पास ये कि भाई मेरे को मैथ लगभग लगभग सारा था, बल्कि हर किसी को परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता, किसी को भी भाई, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको हर चीज का वो ज्ञाता हो जाए, पर वो बोलते थे कि भाई मेरे को कितनी भी अच्छी आते हो, पर मैं एक चीज बोलता हूँ ना भाई, बिंदी पे बिंदी, बिंदी पे बिंदी, बिंदी पे बिंदी, या शून्य पे शून्य, शून्य पे शून्य, शून्य पे शून्य, तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और बहुत ही मुझे आनंद आता है। क्योंकि हम जो भाषा बचपन में प्रयोग करते थे उसको हम भाषा, अब देखो एक चीज याद रखना, हम पहले राजस्थानी भाषा में एक फाड़ा बोलते थे 40 का, जिसको हम 40 का फाड़ा नहीं बोलते थे, 46 का फाड़ा बोलते थे, यानी छाड़ी का फाड़ा बोलते थे। अब छाड़ी बकरी को बोलते हैं भाई राजस्थानी भाषा में, ये बात ध्यान देना। तो वो बात है भाई, अपनी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अभी भी आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। जो बचपन की चीजें होती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो बचपन की चीजों को हमेशा याद रखना। टोटल आपके कितने हो गए, 1,50,000, 1,50,000 बार प्रयोग हुआ। कितनी बार प्रयोग हुआ, 1,50,000 प्रयोग हुआ मेरे दोस्त, ये ध्यान रखेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं, देखो अगली हम चीज की बात कर लेते हैं। अगला चीज हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 1 मिलियन की गिनती में, ध्यान रखना, 1 से 1 मिलियन, मिलियन, 1 से 1 मिलियन तक की गिनती, 1 से 1 मिलियन तक की गिनती में, देखो बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, 1 से 1 मिलियन तक की गिनती को लिखते समय, लिखते समय 9 का प्रयोग, 9 का प्रयोग बताना है मेरे दोस्त। 9 का प्रयोग कितनी बार होता है, कितनी बार होता है। देखो पहली बार तो आप ध्यान रखो कितनी बार होता है। देखो ध्यान रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है, और उसका आपको यहाँ पर बीजांक भी बताना है, उसका क्या बताना है, यहाँ पर बीजांक भी बताना है। ठीक है ना, उसका बीजांक भी यहाँ पर बताना है। तो बीजांक को तो बाद में देखेंगे, बीजांक का टॉपिक अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम छोड़ेंगे। अभी देखो बात आती है 1 मिलियन, 1 मिलियन में आपका कितनी होता है, देखो ध्यान रखना, 1 मिलियन, आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर कितने भाई, 1 लाख है, 1 2 3 4 5 है, मतलब आपके 1 लाख में कितने बिंदु होते हैं आपके बताओ। तो यहाँ पर मैं इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 बिंदु तो होते हैं। तो यहाँ पर देखो बिलियन में कितने होते हैं भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, मिलियन में होते कितने, अब मिलियन में कई बच्चे यहाँ पर 10 करोड़ तक ले जाते हैं, पर मेरे दोस्त यहाँ पर 1 मिलियन, आप सब्सक्राइबर नहीं सुने क्या, 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब होता है यहाँ पर 10 लाख। सिंपल सी बात है, ऐसी नहीं होती। 1 मिलियन बराबर आपका जो भी चीज यहाँ पर चीज महत्वपूर्ण होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तब आपको यहाँ पर कितने करने, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फिर से भी देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर जवाब मेरे को ये भी पता चल गया, क्योंकि 6 बिंदु आते हैं मिलियन के अंदर, 6 शून्य पे शून्य आती है, तभी तो आपका यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपके इसको कितनी घात लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 की घात 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ 10 की घात 6। तो n बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा, तो n बराबर मान आ जाएगा हमारा 6, n बराबर मान आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 मान आ जाएगा। तो इसको हम सूत्र में रखते हैं, सूत्र क्या कहता है हमारा, सूत्र कहता है n मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 1। ठीक है मेरे दोस्तों, n का मान कितना है 6, 6 n आपको यहाँ पर 10 की घात माइनस आपका 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1, तो 6 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 10 की घात 5, 10 की घात 5, तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की घात 5 में, यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 तो होगा ना,
5 बिंदु तो आएगी, तो यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर आपको 6 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 लाख यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपको कितनी बार प्रयोग हुआ मेरे दोस्त, वो आपका प्रयोग हुआ 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर 6 लाख बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 6 लाख बार प्रयोग हुआ है। ये बात ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। ये चीज महत्वपूर्ण और ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताता मेरे दोस्त, ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल आप सटीक। अब देखो इसका बीजांक हमेशा आपका 6 ही होगा। क्या होगा? 6 ही होगा, 6 ही आपका इसका बीजांक होगा और 6 इसका आंसर है, वैसे आपका यहाँ पर 6 लाख आएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अलग ले लेते, थोड़ा अलग टाइप का आपके क्वेश्चन ले लेते, बाद में इसका टाइप दूसरा वो आपका फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 से 100 तक की गिनती को लिखते समय एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अब देखो यहाँ पर देखो चीज, यहाँ पर जो चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको पता हुआ भाई 1 से 100 तक, 100 तक में एक का प्रयोग, किसका? एक का प्रयोग यहाँ पर पूछा है। एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अब देखो 1 से 100 तक में एक का प्रयोग आपको यहाँ पे पूछा है, तो सूत्र हमारा क्या कहता है? n मल्टीप्लाई n 10 की घात आपका 1 माइनस 1, ठीक है, 10 की घात माइनस 1, ये हमारा सूत्र है। सिंपल सी बात है, 10 की घात माइनस 1 यहाँ पर सूत्र हमारा, बिल्कुल बेसिक सा सूत्र है हमारा, यह याद रखना, बिल्कुल आपका बेसिक सा सूत्र है मेरे दोस्त, n बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बात आती है, यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ, n आपका यहाँ तो 100 का, 100 का n 10 की घात 2 तो होगी, 10 की घात 2 ही तो होगी मेरे दोस्त, 10 की घात कितनी होगी? 2 ही तो होगी। तो यहाँ पर 10 की घात 2 हो जाएगी, तो 2 को मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 मल्टीप्लाई आपका 2 माइनस 1 बराबर होता है आपका यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10 से आपका हो गया 20, 20 हो गया। अब 20 में तो होता ही होता है। अब देखो बात आती है, 20 में तो हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 तो हो जाएगा, 1 से 100 तक की गिनती में एक का प्रयोग 20 हो जाएगा। अब देखो बात आती है यहाँ पर एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, वो कौन सा होता है? ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर जो एक होता है ना, वो आपका यहाँ पर पूछा गया भाई 1 से 1 मिलियन की गिनती में 9 का प्रयोग, तो 9 का प्रयोग 1 के बाद आ रहा है, तो इसमें आपका एक जो आपका है ना, वो आपका एक है ना, वो ये एक है ना, ये एक और आपको एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, तब भी आपका आंसर आएगा। एक जब भी पूछे, आपको कितनी भी पूछ लेते, एक का प्रयोग आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करना है, तभी यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज है, और वही आपको चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूं मैं आपको। यहाँ पर आपका जो होगा ना, ये 21 होगा, कितना होगा? 21 होगा। इसी प्रकार से हम देखो कुछ यहाँ पर प्रयोग आगे देख लेते हैं, कुछ प्रयोग अभी देख लेते हैं, अगली क्लास में देखते हैं मेरे दोस्तों। अगली क्लास में हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर प्रयोग देखेंगे, और आपको बता दूं एक एक चीज, यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं, आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूँ। और अभी देखो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 5 से 6, जो क्वेश्चन अभी नहीं, आपके कल जो भी क्लास होगी उसमें 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, इन क्वेश्चनों में 1% भी आपके बाहर नहीं जाने वाला, 1% भी आपसे वादा करता हूँ, 1% भी आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। और ये क्लास आपकी पर डे 8 PM पर 8 AM पर चलती है मेरे दोस्त, बिल्कुल आपकी पर डे। एक चीज में बड़ी बात करना चाहता हूँ, रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की क्लास पर आप सब बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हमें रीजनिंग की आती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको रीजनिंग आती है, तो मैं यहाँ पर रीजनिंग की क्लास में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दूंगा, महत्वपूर्ण टॉपिक होगी उनके आप क्वेश्चन क्वेश्चन मात्र करवा दूंगा, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। यानी कि महत्वपूर्ण जैसे त्रिभुजों को गिनना, दिशा परीक्षण, बैठक व्यवस्था, ये मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दूंगा भाई। 5-5 7-7 क्वेश्चन आपकी हर आप एक यहाँ पर गाइड से आपके हर टॉपिक के करवा दूंगा, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके, और बाकी सारी डिटेल आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, और भी अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।